श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजनों को 4 दिवसीय पावन पवित्र दिनों की शुभकामनाएं। यह 4 दिन बहुत खास हैं और आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं। 20 जून 2025 दशमी तिथि, 21 जून 2025 उदया तिथि अनुसार एकादशी का व्रत, 22 जून 2025 एकादशी का पावन पवित्र व्रत और साथ ही द्वादशी का संयोग, 23 जून 2025 पावन पवित्र प्रदोष का व्रत। कुल मिलाकर यह 4 तिथि अपने आप में बहुत खास है, बहुत सुंदर है और आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाली है। इन 4 दिनों में कोई भी श्रेष्ठ और शुभ काम आप कर लेते हैं तो उसका प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला है। सोम प्रदोष और साथ ही रविवार एकादशी, शनिवार का सुंदर दिन और शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि हर स्वरूप में आपका भाग्य बदल सकती है। कैसे इन 4 दिनों में जब भी आपको समय मिले आपको कार्य करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। कैसे किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका वीडियो पूरा सुनना ही आपकी मनोकामना पूर्ति करने में सहायक रहेगा। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय जो कि गुरुजी हमेशा कहते हैं और मैं भी आपको बतलाती हूँ, जब भी दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इन 3-4 दिनों में आपकी मनोकामना कोई अधूरी रह गई है तो गौ माता, 33 कोटि देवी देवताओं का गौ माता में वास है, तो आप रोटी गौ माता को खिलाएंगे तो आप रोटी में कुछ मीठा जरूर रखें और रोटी के हमेशा 2 टुकड़े करें और सोमक पितृ का आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सोमक पितृ का नाम, जो कि पितृ देवताओं के देवता हैं, उनका नाम लेना है। तो बोलिए सोमक पितृ की जय। आप रोटी खिलाते ही होंगे तो क्यों ना अपने घर से पितृदोष, वास्तुदोष और सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी खिलाएं, कल्याण तो होना ही है। पहला उपाय मैंने आपको बताया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हरिहर महादेव के नाम से है। देखिए, हरि अर्थात श्री नारायण, हर अर्थात महादेव। यह जो 4 दिन है यह हरिहर महादेव के ही नाम के हैं, अर्थात शिव और नारायण के नाम के हैं। तो हरिहर महादेव का सुंदर ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी को यह दिव्य पावन पवित्र कार्य करना है। कैसे करना है? 4 दिनों में ध्यान से सुने। आप सभी इन 4 दिनों में नियम बना लीजिए। जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीपदान जरूर करें। हरिहर महादेव का उपाय करने के लिए आपको या तो महादेव के मंदिर में, जहाँ पर श्री नारायण भी विराजित हो, वहाँ पर करना होगा। अगर वहाँ पर नहीं कर पाते हैं तो घर पर श्री नारायण या महादेव की दोनों की मूर्ति हो तो वहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो किसी केले पेड़ के पास, किसी बेलपत्र पेड़ के पास, किसी पीपल पेड़ के पास हरिहर महादेव की जय कहते हुए आप सभी यह उपाय कीजिएगा। कैसे करना है सुनिए और अंत तक बने रहें। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों के साथ कीजिएगा। लाभ आपको होता ही है। व्रत करें या ना करें, 4 दिनों में आप नियम बना लीजिए। 4 दिन नहीं कर पाते हैं तो 1-2 दिन भी आप यह कार्य कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। जल के लोटे में पितरों का ध्यान करते हुए, हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए काला तिल आप डाल लीजिए। काला तिल पितरों से संबंध रखते हैं और सौभाग्य के रूप में जाने जाते हैं। इन 3-4 दिनों में जैसे एकादशी तिथि शुरू हो और खत्म होने तक चावल को स्पर्श नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में काला तिल बहुत अधिक लाभ देता है। सफ़ेद तिल भी प्रयोग ले सकते हैं आप। जो है जल के लोटे में डाल दीजिए और साथ ही जल के लोटे में डाल दीजिए कच्चा दूध। कच्चा दूध, श्री नारायण को शंख में दूध भरकर स्नान कराया जाए तो परम सुखों की अनुभूति होती है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा भी इससे मजबूत स्थिति में कुंडली में होते हैं। तो जल के लोटे में काला तिल, कच्चा दूध आप डाल लीजिए और हर स्वरूप में आपको डालना है एक सफ़ेद फूल। ठीक है, सफ़ेद फूल डाल लीजिए। कच्चा दूध और काला तिल डालकर अपने घर से आप सभी को जल का लोटा भर लेना है। शिव नारायण की जय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को एक दीपक भी अपने साथ लेना है। ठीक है, दीपक में 2 बत्तियां रखनी है। दोनों बत्ती आप गोल रख सकते हैं और दीपक में आपको घी भरना है और इसे ले जाकर एक चुटकी काला तिल इसमें डालना है। हरिहर महादेव की जय कहते हुए जो जो स्थान मैंने आपको बताए पावन पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र और साथ के साथ आपको जो है केला वृक्ष मिल जाए तो इन वृक्षों की जड़ में चले जाए। आप सभी को हरिहर महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर
सुंदर स्वरूप में भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए सबसे पहले एक चुटकी काला तिल जिसमें 2 दीपक की बत्ती आपने रखी हुई है, एक हरि के नाम का, एक हर के नाम का, महादेव और श्री नारायण का स्मरण करते हुए दीपदान सबसे पहले कर देना है। फिर उसके बाद आपको सभी चीज़ें जल के लोटे में जो आपने डाली है वह पावन पवित्र वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। अगर पवित्र पेड़ के नीचे नहीं जा रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में आप इस जल के लोटे को रखकर बाद में जो है आप सभी किसी पवित्र पेड़ के नीचे किसी न किसी स्वरूप में आप छोड़ दीजिएगा। दीपक आप घर पर भी हरिहर महादेव के नाम का लगा सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। तो हरिहर महादेव की जय कहते हुए दिव्य पावन पवित्र दीपदान और जल का विशेष उपाय आप कीजिएगा, बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय कांता चक्र भगवान का नाम लेना है और आप सभी को इन 4 दिनों में कभी भी कर लेना है। आपके घर पर महादेव का शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में आप कर सकते हैं। कांता चक्र भगवान का नाम लेकर, शिव नारायण का नाम लेकर, गुरु जी कहते हैं धन की कमी चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कर्ज की भारी समस्या आन पड़ी हो और शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो भी इस उपाय को किया जा सकता है। कांता चक्र भगवान का नाम, शिव नारायण का नाम लेकर एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, एक शमी का पत्ता और बेलपत्र, इन चारों चीज़ों को जल के जो है थाली में आप रखें और जल का लोटा और दीपक लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले कांता चक्र भगवान की जय शिव नारायण का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल का लोटा सादा आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद दीपक लगा लीजिए। फिर चारों चीज़ें, सफ़ेद फूल, शमी का पत्ता, लाल फूल, बेलपत्र, इन सभी चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए और अपना पितरों का ध्यान करें, इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, आज की तिथि जो है उसका स्मरण करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, चारों चीज़ें, बेलपत्र, लाल फूल, शमी पत्र, सफ़ेद फूल, चारों चीज़ें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा लीजिए और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कोई भी दिक्कत चल रही हो, कैसे भी कष्ट संकट हो रहे हैं, उनका निदान होगा और आपके सुख स्वतः ही आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो कांता चक्र शिव नारायण का स्मरण ही पर्याप्त है इन 4 दिनों में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। रोज़ शाम को या सुबह मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, चाहे तो नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं। दान पुण्य कर सकते हैं, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, सूर्य भगवान की उपासना, तुलसी माता के समक्ष दीपदान, भगवान का जाप, शिव मंदिर की साफ सफाई और विधि विधान से पूजन हर स्वरूप में आपको सुख देगा, कष्ट संकट पीड़ाओं से भी मुक्ति करेगा। कोई भी दुख बीमारी आपको तंग कर रही है, भारी बीमारी से आप परेशान हैं, तो इन 4 दिनों का लाभ लीजिए, खुद दीपदान कीजिए और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इन दिनों अगर कोई सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, तो अन्य दिनों की अपेक्षा आपको लाख गुना इसका परिणाम मिलता है। तो करके देखिएगा, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ फलों की आपको स्वतः ही अनुभूति हो जाएगी। शिवलिंग का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार, श्री नारायण के निमित्त पीले फूलों से श्रृंगार आपका भाग्य बदल सकता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कमेंट्स में जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो, चैनल वीडियो से संबंधित आपका अपना चैनल